हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश हिंदी जंक्शन। दोस्तों, अगर आप जल्द से जल्द और बड़े आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे आने वाली हर वीडियो को डेली देखना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम WH वर्ड के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। अगर आप किसी से कुछ सवाल करना चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ बेसिक से WH वर्ड लाए हैं। इसके लिए आपको वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक के ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला WH वर्ड होने वाला है whom, जिसका मतलब होता है किसको या फिर किसे। यानी कि अगर आपको सेंटेंस में किसको या किसे यूज़ करना होगा तो आपको whom यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, whom did you see, आपने किसे देखा, यानी whom यानी कि किसको किसे। और did you see, did मतलब पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, तो whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you call, आपने किसे बुलाया। यहाँ कॉल का मतलब वो वाला कॉल नहीं होगा, यहाँ कॉल का मतलब होगा बुलाया। whom यानी किसको, did यानी कि पास्ट में whom did you call, आपने किसको बुलाया। और उसी तरह एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है आप किसे जानते हो, तो आप कहोगे whom do you know। तो जब भी हमें सेंटेंस में किसको या किसे यूज़ करना होगा तो हम whom का इस्तेमाल करेंगे। अब एक एग्जांपल आप आपके मन से कमेंट में बताइए। तो चलिए हमारे अगले WH वर्ड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला WH वर्ड है विथ whom, जिसका मतलब होता है किसके साथ। यानी जब भी आपको किसके साथ बोलना होगा तो आपको विथ whom का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसको भी कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसके साथ बाज़ार जाएंगे। हम अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं कि आप किसके साथ जाओगे, तो आप किसके साथ बाज़ार जाओगे। विथ whom विल यू गो टू द मार्केट, यानी कि आप किसके साथ बाज़ार जाओगे। विथ whom यानी किसके साथ, गो टू द यानी कि जाओगे, मार्केट यानी कि बाज़ार। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप किसके साथ यहाँ आते हो। विथ whom डू यू कम हियर, विथ whom यानी किसके साथ, डू यू कम हियर तुम आते हो, यानी कि तुम किसके साथ यहाँ आते हो। तो ये हो गया विथ whom यानी किसके साथ। अब एक विथ whom का एग्जांपल आप मुझे कमेंट में करके बताइए। तो चलिए हम हमारे अगले WH वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला WH वर्ड है whose, जिसका मतलब होता है किसका। फॉर एग्जांपल, किसका मोबाइल आपके पास है। whose मोबाइल डू यू हैव। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप किसकी कार लेंगे। whose कार विल यू टेक, यानी कि आप किसकी कार लोगे। तो दोस्तों, whose का एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट में करके बताइए। तो चलिए हम हमारे अगले WH वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला WH वर्ड है which, यानी कि कौन सा या फिर कौन सी। इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। which मोबाइल डू यू हैव। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, वो कौन सी कार चलाता है। which कार डज ही ड्राइव। यहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है। अगर सेंटेंस में ही शी आता है तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अब एक विच का एग्जांपल आप मुझे कमेंट में करके बताइए। तो चलिए हम हमारे अगले WH वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला WH वर्ड है इन विच, जिसका मतलब होता है किस में, कौन से। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना होगा आपने ये कौन सी बुक में पढ़ा, यानी आपने ये कौन सी किताब में पढ़ा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन विच बुक डिड यू रीड दिस। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपको किसी को बोलना है कि आप कौन से होटल में ठहरेंगे या आप कौन से घर में ठहरेंगे, तो आपको बोलना होगा इन विच होटल विल यू स्टे, इन विच हो विल यू स्टे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले WH वर्ड की तरफ। हमारा अगला WH वर्ड है ऑन विच, यानी कि किस पर। इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तुमने मेरा मोबाइल कौन से टेबल पर रखा। ऑन विच टेबल यू पुट माई मोबाइल, तुमने कौन से टेबल पर मेरा पेन रखा। ऑन विच टेबल यू पुट माई पेन, यानी कि जब भी आपको किस पर इस्तेमाल करना होगा तो आप ऑन विच का इस्तेमाल करेंगे। एक ऑन विच की एग्जांपल आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो आज की WH वर्ड सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के WH वर्ड के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो इंग्लिश सीखे।